पायलट आपस में जरूर लड़ रहे हैं और ऐसे नेता है पार्टी में जो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ना तो उन्हें फायदा हो रहा है ना नुकसान। इससे पूरी पार्टी को नुकसान ही होता नजर आएगा, क्योंकि अंतर कलह की वजह से ही पार्टी या तो समय से पहले ही गिरती नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए कि नवंबर में चुनाव है और यहाँ पर अंतर कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। लगातार राजस्थान में जो सियासी उथल पुथल चल रही है उसके पीछे का बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि प्रदेश में चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने की वजह से ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त अपने मुद्दों को लेकर सियासी तौर पर यहाँ पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार जो हाई कमान है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके के सियासी हालात बन रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठकर कोई हल जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन उस सीपी जोशी पर भरोसा क्या किया जा सकता है जिस सीपी जोशी ने बीते कई महीनों पहले आपने देखा था राजस्थान में जो सियासी हालात पैदा हुए थे उस बीच उन्होंने किस तरीके से फैसले लिए थे और किस तरीके से वो खुले तौर पर अशोक गहलोत के समर्थन में खुल करके अपने फैसले को ले रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे। तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो निष्पक्ष फैसला लेंगे और राजस्थान की सियासत में कोई स्थिरता जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। अशोक गहलोत के द्वारा किए गए कामों को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में वापसी कर पाना बेहद आसान हो जाएगा और ऐसा संभव भी है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 वर्षों में सत्ता बदल जाती है और इस बार कांग्रेस पार्टी के बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी की बारी है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार मेहनत कर रही है। जो है कई मुद्दों को लेकर के उनके सांसद विधायक जो सड़कों पर उतर गए हैं। तो ये अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर के वो उनकी क्या तैयारी और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे से निपटेंगे, वो यही तमाम बातों को लेकर के आज सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ कशिश मौजूद है, समझेंगे कि इस पूरे मामले पर ये क्या सोचती है और क्या राजस्थान में वाकई कांग्रेस पार्टी जो है अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो पाएगी या फिर अशोक गहलोत कांग्रेस की दोबारा सत्ता बनाने में कामयाब हो पाएंगे। इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों ही नेताओं के बीच जो राजनीतिक रंजिश चल रही है और दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शहमात का खेल चल रहा है। तो इससे नुकसान किसका होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व और कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसको भारी नुकसान नहीं पहुंचा? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गहलोत पायलट आपस में जरूर लड़ रहे हैं और ऐसे नेता है पार्टी में जो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ना तो उन्हें फायदा हो रहा है ना नुकसान। इससे पूरी पार्टी को नुकसान ही होता नजर आएगा, क्योंकि अंतर कलह की वजह से ही पार्टी या तो समय से पहले ही गिरती नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए कि नवंबर में चुनाव है और यहाँ पर अंतर कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शंस भी नहीं है। अगर वो गहलोत की साइड लेते हैं तो यहाँ पर पायलट और पायलट के विधायक बगावत कर देंगे और किससे इससे बड़ा झटका जरूर लगेगा। वहीं पर अगर पायलट का साथ देते तो गहलोत यहाँ पर पार्टी को छोड़ सकते हैं और उनके साथ 81 विधायक जो है उससे भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर उनके साथ विधायक है। हमने देखा ही था पिछले साल 25 सितंबर को कि क्या कुछ होता नजर आया था। तो यहाँ पर पार्टी अभी इसी चीज में पड़ी हुई है। अब आप देखिए कि इस बीच यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई थी कि यहाँ पर पायलट ने अपनी बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें संगठन में मंत्री तक नहीं रखा गया है और यहाँ पर पार्टी अब उन पर एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से गहलोत अब नाराज हो चुके हैं आला कमान से। तो आखिरकार गहलोत चाहते क्या है, ये सवाल बना हुआ है। वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो ये कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो बात साफ है कि वही सीएम बनेंगे अगर पार्टी आती है तो। लेकिन पायलट इस बात से खुश नहीं है। तो सवाल यहाँ पर जो परेशानी है वो आला कमान के सामने खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी प्रदेश प्रभारी बनाए गए वो अपने काम में सारे फेल होते नजर आए। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेते हैं ये देखना बाकी है। बिल्कुल पार्टी हाईकमान की जो मौजूदगी है और जो उनका पक्ष है वो बेहद जो है मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर पार्टी हाईकमान की चुप्पी, उनकी खामोशी जो है वो किस ओर इशारा करती है? क्या जानबूझ करके इस पूरे मुद्दे पर फैसला लेने से परहेज किया जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अगर आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर अगर एक जो है बड़े फेरबदल की स्थिति बनती है तो राजनीतिक रूप से उनका जो नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं और लगातार
जो है राजस्थान की सियासत को वो जो है समझते रहे हैं। राजस्थान की सियासत में लगातार उनका वर्चस्व कई बार देखने को भी मिला है, तो इस तरीके की बातें जो कही जा रही। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कई बातें ऐसी हुई है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान का झुकाव जो है वो जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ नजर आता है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई उसमें जगह नहीं देना सचिन पायलट का जाहिर सी बात है कि ये बताता है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जा रहा है, क्योंकि हर चुनाव में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इसको आप कैसे ले रही हैं और कैसे देख रही हैं? क्या सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक जो है चेतावनी दी जा रही है? देखिए, इसको लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी कि हमेशा नॉर्मल बात है कि पायलट को इसलिए स्टार प्रचारक बनाया जाता था क्योंकि एक वो युवा नेता है और युवाओं को अपनी साइड करने में काफी ज्यादा अनुभव वो उस चीज का रखते हैं। लेकिन देखा जाए कि कर्नाटक में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं ये उन्हें एक चेतावनी देने वाली बात जरूर है। लेकिन जहां पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए पायलट के खिलाफ, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा था एक्शन लेने के लिए जब यहाँ पर सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन रखा था और राहुल गांधी गांधी परिवार की तरफ से बयान आया कि नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना। अब यहाँ पर जो जानकारी सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि पायलट को शायद एक बड़ा पद दिया जा सकता है और वो पद है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद। यानी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पायलट को दी जा सकती है। लेकिन घुमा फिरा के बात ये आ जाती है कि जब पायलट को बनना ही सीएम है तो वो कोई और जिम्मेदारी क्यों ही संभालेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी है कि पायलट खुद ये कहते नजर आए कि ना तो उन्हें किसी संगठन में मंत्री रखा गया है, ना ही उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई, ना ही उन्हें यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, मीटिंग्स में ज्यादा नहीं बुलाया जाता है। लेकिन अब अगर पार्टी सोच रही है कि उन्हें राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनाना है तो मुझे लगता है शायद इसके लिए उन्हें हामी भर देनी चाहिए। और जब इतने सालों इंतजार किया तो एक बार फिर से 5 साल भी तो इंतजार किया जा सकता है पायलट की तरफ से। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले जो जानकारी सामने आई थी कि पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम आर वर्ड से शुरू हो सकता है, तो उसको लेकर भी अभी तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार अगर ऐसा होता है तो इसकी अनाउंसमेंट पायलट कब करते नजर आएंगे? क्या चुनावों से कुछ दिन पहले ही पार्टी के साथ बगावत कर देंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली पुलाव ही है? बिल्कुल इस तरीके की राजनीतिक जो है संकट इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी हैं। जहाँ तक नई पार्टी को बनाने के लिए लेकर के तमाम खबरें आ रही है और जिस तरीके के सियासी दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर के कोई ठोस जो है बात सामने नहीं आई। लेकिन अगर ये रवैया सचिन पायलट का लगातार देखने को मिल रहा है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है अंदेशे ज़रूर लगाए जा सकते हैं कि कहीं वो पार्टी के खिलाफ न चले जाएं, और अगर वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो इसका भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक डर है वो बना हुआ है। फिलहाल जो राजस्थान के तमाम सियासी घटनाक्रम को अगर देखने के बाद ये तय किया जाए कि राजस्थान में अब क्या वाकई कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे कार्यकाल को चलाया है और चलाने से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो सचिन वर्सेस गहलोत की लड़ाई हमें देखने को मिली है, तो इससे जनता का मिजाज भी कहीं ना कहीं बदला है और जनता ये चाहती है कि इस तरीके की सरकारों से सीधे तौर पर जो है नुकसान प्रदेश का होता है, प्रदेश के विकास कार्यों का होता है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से सीपी जोशी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे का हल निकलता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।